एंड आईबीएस ट्रिगर होता है डिप्रेशन एंड स्ट्रेस के कारण। मतलब ब्रेकफास्ट में स्किप ही हो जाता था कभी कभी। तो मैं ब्रेकफास्ट में बाहर जाके ब्रेड खरीद के ले आती थी एंड वही पीनट बटर लगा के खा लेती थी, कभी कभी ओट्स खा लेती थी और ऐसे करके चलता गया। और फिर मेरा डाइजेशन इशू स्टार्ट हुआ, मैं वर्कआउट नहीं कर पाई थी। और पता है मैं नहीं, मतलब मैं जब घर पे थी मैं वर्कआउट करती थी, लाइक वेट ट्रेनिंग करती थी, सब कुछ करती थी। मैंने वेट गेन किया था 55 kg और मैं यहाँ पे फोटोज वगैरह लगा दूंगी, आप लोग देख लेना। सो वहाँ पे वो भी अलाउ नहीं था। मैंने कहा था कि मैं फिर अपने घर से जो इक्विपमेंट से जो डंबल्स वगैरह है वो मैं आपके हॉस्टल पे मतलब परमिशन है लाने का। तो वो लोग कहते कि नहीं कोई परमिशन नहीं है। फिर वो लोग कहते हैं कि लाइक आप हमारे यहाँ पे जिम है, आप यहाँ पे जिम कर लेना। ठीक है, सही बात है। फिर मैंने आके देखा कि यहाँ पे कोई जिम विम है ही नहीं लिटरली। और आई एम ऑब्वियसली जिम फ्री गर्ल, सो मुझे तो इन एनी हाउ वर्कआउट है, फिर जिम तो करना ही है। सो मैंने क्या किया, मैंने ट्रॉली पे भर के जो डंबल्स है वो लेके आई। तो आई थिंक 50 या 60 kg का था। तो जैसे तैसे मैं लेके आ गई हॉस्टल पे, जो अलमीरा होता है ना उस पर छुपा के रखती थी। ये गया फर्स्ट थिंग वर्कआउट मेरा। मैं एनर्जेटिक फील ही नहीं करती थी, मतलब इतना प्रोटीन सोर्स लो था। मैं ना एग्स खा पाती थी, ना चिकन खा पाती थी, ना पनीर, मतलब कुछ भी नहीं खा पाती थी। सिर्फ दाल चावल और रोटी, सॉरी आलू और रोटी रात में कभी कभी। मतलब मैं इतनी दुबली पतली होती जा रही थी, मतलब मेरा वेट इतना लॉस होते जा रहा था कि मैं खुद को देख के, मतलब मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दे दूंगी, आप लोग देख लेना कि लास्ट 2 years में मैं कैसी हो गई थी, मतलब आई बेस। फिर मेरा उसके बाद डाइजेशन इशू स्टार्ट हुआ, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। फिर मैं इंस्टेंटली सितंबर में ही, उस 1 महीने पे ही मुझे एक दिन घर आना पड़ा, मतलब घर पे आना पड़ा इमीडिएटली। फिर 2 घंटे जर्नी पे, मतलब ट्रेन पे मैं जैसे तैसे आई। वो एक्सपीरियंस इतना गंदा था ना, मैं एक्सपीरियंस मतलब सोच के ही मुझे, मतलब मैं ट्रॉमाटाइज्ड हो रही हूँ गाइस। मतलब एनीवेज किसी के साथ ऐसा ना हो, बाय गॉड। एनीवेज सो उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें जो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो तब तक के लिए आप लोग फॉलो कर लो एंड या कमेंट्स करो आप लोग। बाय बाय। एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं पे आप लोग मतलब घर वालों को मिस करोगे ही करोगे और अपना काम। या सो लास्ट वीडियो में जो आप लोगों ने देखा था कि लाइक कैसे मतलब डाइजेशन इशू मेरा स्टार्ट हुआ था, तो वहीं से स्टार्ट हुआ था मेरा डाइजेशन इशू। तो मैं 1-2 दिन घर पे रही, फिर चली गई थी हॉस्टल। पता नहीं इतना चुलती थी मेरे पे कि हॉस्टल मुझे अपना घर पसंद ही नहीं आता था, क्योंकि मुझे चाहिए था फ्रीडम। और फ्रीडम के नाम पे मुझे कुछ भी नहीं मिलता था। मतलब बाहर जाओ तो लिख के जाओ, यहाँ जाओ तो बता के जाओ। लाइक घर से भी ज्यादा प्रॉब्लम मैं वहां पे फेस कर रही थी। फिर हाँ, फिर मैंने और मेरे फ्रेंड ने हम दोनों ने अलग अलग फूड जो है डाइट चार्ट वो हम लोगों ने लिख के भी दिया था, रिक्वेस्ट भी किया था स्पेशली। फिर भी उन्होंने मतलब अप्रूव कर लिया था, ठीक है, बट सर्व नहीं कर रहे थे लिटरली। इधर पैसे पे पैसे ले जा रहे थे। और हाँ, पानी लाइक वहाँ पे मैं खाती थी वो मैं नहीं खा रही थी। जब मेरा पेट में दर्द उठा था तो मैंने लाइक बाहर से पानी जो है वो ऑर्डर करना स्टार्ट कर दिया था। तो पानी का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया था, बट वहाँ पे एनवायरमेंट इतना टॉक्सिक है, गाइस, इतना टॉक्सिक है कि आई कांट एक्सप्लेन। क्या वहाँ पे इतना नेगेटिव एनर्जी है, पता नहीं। मैं जिस रूम पे रहती थी इतना नेगेटिव एनर्जी रहता था उसमें, लाइक इतना अकेला फील होता था मुझे, एकदम गुमसुम रहती थी, चुप रहती थी, सैड होती थी मैं। एंड घर वालों को मिस करती थी, जो मैं कभी घर वालों को मिस करती नहीं थी। हमेशा चाहती थी कि घर वालों से दूर रहो, अच्छा नहीं लगता था। बट फाइनली मैं घर वालों को मिस करना स्टार्ट किया मैंने। एंड बहुत घुटन फील होता था, बहुत अजीब सा फीलिंग था वो। मतलब मैं काइंड ऑफ डिप्रेशन में चली गई थी। वहीं से स्टार्ट हुआ मेरा डिप्रेशन, अकेले रह के। नंबर 1 पॉइंट डिप्रेशन एंड आईबीएस ट्रिगर होता है डिप्रेशन एंड स्ट्रेस के कारण। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग भी सोच रहे हो कि घर से मतलब घर वालों से दूर रहोगे तो खुशी मिलेगी आपको, बट नहीं। मतलब एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं पे आप लोग मतलब घर वालों को मिस करोगे ही करोगे और अपना काम आपको खुद करना पड़ेगा। कोई नहीं रहेगा आपका ख्याल रखने के लिए और लाइक केयर करने के लिए, आपको खुद करना पड़ेगा। तो आप डिप्रेशन में तो रहोगे एंड गिल्टी को, एंड हो सकता है कुछ भगवान करे कुछ ना हो, बट इनकेस कुछ हो जाए तो कोई भी देखने वाला होगा नहीं, क्योंकि आस पड़ोस वाले कोई नहीं होंगे आपको देखने के लिए। आपको इमरजेंसी कहीं हॉस्पिटल पे या फिर कहीं पे भी ले जाए, वो सिर्फ तमाशा ही मतलब देख सकते हैं, ठीक है। सो घर पे रहो, अगर इमरजेंसी ना हो तो बाहर मत रहो। सो यही सजेस्ट करूंगी। एंड मैंने कैसे रिकवर किया खुद को फ्रॉम आईबीएस, ये भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो पे। कि उसके पहले भी मुझे आपसे आप लोग और भी कुछ सारी चीजें बताना है मुझे, कि हॉस्टल से फाइनली जब मैं घर पे आई तो क्या क्या हुआ मेरे साथ। तो स्टे ट्यून, फॉलो मी एंड शेयर एंड कमेंट। बाय बाय। तो है गाइस, तो मैं आज शेयर करने वाली हूँ कि हॉस्टल से मतलब घर आने के बाद जो हुआ मेरे साथ वो शेयर करने वाली हूँ। सो फाइनली मैंने मतलब घर पे आई, फिर ना पता नहीं मेरे को फिर से मतलब चुल लगने लगी कि हाँ मुझे फिर से बाहर रहना है। अब की बार तो मैं मतलब पीजी होंगी। फिर मैंने कांटेक्ट किया, मतलब कुछ सीनियर्स के साथ मैंने कांटेक्ट किया, कुछ फीमेल फ्रेंड थे मेरे।
फिर हम लोग मतलब डिसाइड करने लगे, हाँ हम लोग इस पीजी में रहेंगे, उस पीजी में, इस पीजी, अरे इस पीजी उस पीजी करते करते फाइनली मतलब मैंने कुछ फ्लैट वगैरह भी डिसाइड किया था। तो मेरी जो रूममेट थी तो वो कोऑपरेट नहीं कर रही थी बिल्कुल, एंड मैं पूरी अकेली ही पड़ गई थी। मैं इतना ओवर थिंकिंग कर रही थी कि लाइक अगर मैं बाहर ना जाऊँ, बाहर ना निकलूँ, घर पे रहूँ तो मैं खुद के मर जाऊंगी। मतलब ये सारी चीजें मेरे दिमाग में बैठ गया। मतलब सोचो आप लोग, मैं कितना डिप्रेशन में थी, कितना ट्रॉमाटाइज्ड हो गई थी, मैं कितना ओवर थिंकिंग कर रही थी, समझ रहे हो। मतलब फ्लैट या फिर पीजी ना मिलने का टेंशन। होल नाइट मैं सोचती रहती थी। मतलब सोने मतलब सुबह उठने, सॉरी हकला रही हूँ मैं, तो सुबह सो के उठने के बाद मैं फोन चेक करती थी OLX पे कि हाँ मतलब कहीं पे भी कुछ भी रेंज में मिल जाए। तो सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीना पूरा मैंने फ्लैट पीजी करते करते बिता दिया, एंड डिप्रेशन स्ट्रेस लेते लेते ही कटा दिया मैंने। एंड हाँ दिसंबर में नहीं जान पे 2025 जनवरी में फर्स्ट टर्म हुआ था मेरा, तो मैंने एग्जाम भी देने गई थी। बट उसके पहले मेरी जो फ्रेंड थी उसने कहा कि मैं MBA नहीं करूंगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, और वो रूम पे भी नहीं रहना चाह रही थी अकेले, मैं पीजी आपके हॉस्टल पर। तो क्या हुआ फिर, मैं भी कंफ्यूज थी कि लाइक मैं करूँगी या नहीं करूँगी। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे मतलब जो पैसे मैंने इन्वेस्ट कर चुकी थी मैंने। तो कहीं ना कहीं मुझे, मैं भी कंफ्यूज थी। तो एनीवेज, तो उसके बाद गाइज मैंने एग्ज़ाम दिया, ठीक है। एग्ज़ाम देने के 1 वीक बाद वो हुआ, क्या कहते हैं इसको, एग्ज़ाम देने के 1 वीक बाद क्या हुआ मैं खुद ही भूल गई। ओ हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया कि लाइक मैं अब MBA नहीं करूँगी,